नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जीएस के कुछ पार्ट बताने के लिए उपस्थित हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में भारत का परिचय बताऊंगा। ज्योग्राफी का एक पार्ट है भारत का परिचय। आज मैं भारत के परिचय के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत के परिचय के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है और वह कितने कितने किलोमीटर की दूरी कवर करती है। तो इस प्रकार भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कुल मिलाकर के पाकिस्तान पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम साइड से लगती है। पाकिस्तान पाकिस्तान और उसके बाद ऊपर लगता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बाद लगता है इधर वाला पार्ट चीन। चीन यहाँ भी लगता है और बीच में नेपाल पड़ता है। इधर सिक्किम तक जो पड़ता है वो नेपाल पड़ता है। नेपाल के बाद आगे पड़ता है फिर चीन आ जाता है यहाँ, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगी होती हैं। और यहाँ पर जो है वो भूटान की सीमा लगी हुई है। भूटान तथा इस साइड में जो है वो म्यांमार की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा। इसके बाद इधर जो है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमाएं लगी हैं चारों तरफ। तो इस प्रकार भारत के कुल कितने देशों की सीमाएं लगी हुई हैं? तो भारत से कुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इस तरीके से कुल मिला करके 7 देशों से भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, जो स्थलीय मार्ग से लगी हुई हैं। अभी पाकिस्तान से भारत की सीमाएं कितनी कितनी लगी है, कितनी किलोमीटर की सीमाएं लगी हुई हैं? तो भारत से पाकिस्तान की जो सीमा है वो कुल मिलाकर के 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं जो हैं वो 3323 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। और ये सीमा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो वो है गुजरात, गुजरात गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद लगता है सीधा जम्मू कश्मीर, J&K। इसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमाएं लगती हैं वो भारत से पाक ऑक्युपाई कश्मीर से लगती है। 106 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। 106 किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं और इस देश से केवल अफगानिस्तान की सीमा लगती है, अर्थात लद्दाख की सीमा जो है वो अफगानिस्तान से केवल लगती है। इसके बाद चीन की आती है। तो चीन की जो सीमाएं लगती हैं वो कुल मिलाकर के चाइना, अफगानिस्तान से, सॉरी, जम्मू कश्मीर से लेकर के और बीच में नेपाल के पार्ट को छोड़ करके फिर अरुणाचल प्रदेश तक ये सीमाएं लगती हैं। तो चीन की जो सीमा भारत से लगती है वो कुल मिलाकर के 3488 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। चीन से भारत की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर लगती है। इसके बाद नेपाल की जो सीमा लगती है, नेपाल की सीमा जो है वो 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर की सीमा जो भारत से नेपाल की सीमा लगती है। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है भूटान। भूटान की सीमा जो है वो लगता है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। इस प्रकार दूसरी सबसे कम दूरी की सीमा लगने वाला जो है वो भूटान है। इसका मतलब सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो सबसे कम सीमा जो लगता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मात्र 106 किलोमीटर की सीमाएं कवर करती है। इसके बाद
इसके बाद भूटान आता है। भूटान का 699 किलोमीटर की सीमा कवर करता है। इसके बाद आगे म्यांमार आ जाता है, क्योंकि आगे अरुणाचल प्रदेश में फिर से चाइना आता है। उसके बाद म्यांमार आ जाता है। म्यांमार की सीमा जो है वो भारत से कितना किलोमीटर लगता है, तो वो है 1643 किलोमीटर। म्यांमार से भारत की सीमा जो लगता है वो है 1643 किलोमीटर। इसके बाद अब बचता है क्या? इसके बाद बचता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत की सीमा जो लगती है वो कितना लगता है, वो है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश से भारत की सीमा जो लगता है वो है 4096 किलोमीटर, और यह सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे बड़ी सीमा है जो भारत से लगता है। अर्थात बांग्लादेश की सीमा, अर्थात भारत से जो लगने वाला सीमा है वो बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा है, और वह है 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें होता है कि जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पाकिस्तान से भारत की सीमा जो लगती है उस सीमा का नाम क्या है, तो उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन कहिए या रेखा कहिए, एक ही बात है। तो पाकिस्तान से भारत की जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा लगती है उस सीमा का नाम है डूरंड रेखा। उस सीमा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। इसके बाद आता है, तो इस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। तो इस प्रकार भारत और चीन के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखाओं का नाम रखा गया है, और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। इसके बाद एक और है, बांग्लादेश और भारत के केवल त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम कह दिया गया है? तो भारत और बांग्लादेश अर्थात त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा का नाम जो है वो जीरो लाइंस रेखा कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? जीरो लाइंस रेखा, अर्थात शून्य रेखा। तो इस प्रकार से भारत और उससे लगे हुए देशों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हमने देखा। इसके बाद कौन कौन से देखेंगे, कौन कौन से राज्य भारत से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार पहले हमने बताया कि पाकिस्तान से भारत की जो सीमा रेखा बनती है उसमें कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। अफगानिस्तान से जो देश सीमा बनाता है उस देश का नाम अफगानिस्तान से जो भारत की सीमा रेखा बनाता है उसका नाम है लद्दाख, अर्थात लद्दाख राज्य में इसकी सीमा बनती है। इसके बाद चीन में और भारत की जो सीमा रेखा बनती है वो सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक राज्य बन जाता है इसका सिक्किम। तो इस प्रकार चीन से जो भारत की सीमा रेखा बनती है वो सीमा रेखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम राज्य, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो आ जाता है उसका नाम है भूटान। भूटान से भारत की सीमा रेखाएं जो बनाता है वो बनाता है केवल और केवल असम और अरुणाचल प्रदेश। ये दो देश जो है, ये राज्य जो हैं वो भूटान से भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार से भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड। नागालैंड के बाद आ जाता है मणिपुर। मणिपुर के बाद आ जाता है मिजोरम। तो इतने राज्य जो हैं वो म्यांमार से भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है असम। असम के बाद आ जाता है मेघालय। मेघालय के बाद आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाता है मणिपुर। तो इस तरीके से इतने राज्य भारत के बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है और वह है 4096 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये भारत के स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा था। इसके बाद हम देखेंगे कि जल रेखा है, अर्थात इसके बाद जो राज्य है इसमें कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा लगता है। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस साइड में आता है, यहाँ से अरब सागर है, अर्थात अरब सागर से पाकिस्तान की और भारत की जलीय सीमा है। इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत और बांग्लादेश के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। इसके बाद आ जाता है म्यांमार। म्यांमार भी भारत का और म्यांमार का जलीय सीमा है। तो इस प्रकार से 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से भारत से लगे हुए हैं। बाकी और जो देश हैं वो केवल स्थलीय सीमा से भारत से लगे हुए हैं। और कौन सा देश है जो केवल जलीय सीमा से लगा हुआ है? तो यहाँ पर एक देश है, नीचे एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो केवल जलीय सीमा से बना हुआ है। श्रीलंका यह केवल भारत से जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा इसका नहीं होता है। तो इस प्रकार भारत के जो स्थलीय सीमा है, इसके बाद भारत की जलीय स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं? जो तटवर्ती राज्य हैं। तो तटवर्ती राज्यों में कौन कौन से आ जाते हैं? वो आ जाता है गुजरात। गुजरात के बाद आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आ जाता है गोवा। गोवा के बाद आ जाता है केरल। और ये अंतिम सीमा रेखा बन जाता है केरल। इसके बाद यहाँ आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत के राज्य? वो हैं गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद गोवा। गोवा के बाद केरल। और केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये जो इतने राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? ये जो है वो अरब सागर से भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। और ये पश्चिमी राज्य हैं, भारत के पश्चिमी राज्य हैं जो भारत से अरब सागर से भारत की सीमा बनाते हैं, अर्थात तटवर्ती राज्य हैं। इसके बाद भारत के पूर्व में अर्थात बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं सीमा बनाने वाले? तो वो हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से सीमाएं बनाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल
तो ये राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत की बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, और 5 राज्य जो है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु। तो इस तरीके से कितने हो गए कुल? 6 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से भारत की सीमा रेखा बनाते हैं। 5 राज्य ऐसे हो गए जो बंगाल की खाड़ी से भारत की सीमा बनाते हैं। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और ये कौन सा है? ये अरब सागर है, सॉरी, अरब सागर। तो 6 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी, 5 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, और 6 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से लगे हुए हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4, सॉरी 4, 1 2 3 4, 4 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से 6 4 10 राज्य हो गए। किंतु सभी राज्य मिला करके कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो बंगाल की जो तटवर्ती राज्य हैं, अर्थात किसी समुद्र या सागर से भारत की सीमा बनाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं, किंतु अरब सागर से कुल 6 राज्य लगते हैं, बंगाल की खाड़ी से कुल 4 राज्य लगते हैं। इस प्रकार 6 4 10 राज्य हो जा रहे हैं। किंतु तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अरब सागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से भारत की सीमा रेखा बनाता है। इसलिए कुल मिलाकर के 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की समुद्री सीमा रेखा बनाते हैं, अर्थात ये तटवर्ती राज्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे कर्क रेखा। भारत में कुल मिलाकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा 3 रेखाएं हैं जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती हैं, अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखाएं जो हैं जहां से सूर्य ऊपर नीचे जाता है, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन में जाता है। तो इसमें से कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है, और इस प्रकार कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाता है, आज मैं इस चीज़ पर चर्चा करूंगा। तो भारत कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाता है, इस चीज़ को मैं आज बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इस प्रकार अब कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर जाता है, तो वो सबसे पहले कहाँ से जाता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये जाता है गुजरात। गुजरात के बाद ये जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जाता है ये झारखंड। झारखंड के बाद ये जाता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये जाता है कहाँ? आ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाता है ये मिजोरम। तो इस प्रकार ये कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर के भारत में कर्क रेखा जाती है, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं ये सवाल। अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे याद किया जाए, कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये कर्क रेखा जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। अब क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। मी से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिजोरम। मी से हो जाएगा मिजोरम।
त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, ये हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद गा से हो जाएगा गुजरात, गुजरात। मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद झा से हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। कितने हो गए, पूरे झार से हो जाएगा झारखंड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 8 राज्य ऐसे हो गए जिस पर कर्क रेखा होकर के जाती है। तो इस प्रकार हमने कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है, मैंने ये देखा। दूसरी चीज़ मैंने देखा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से होकर जाती है।